कुछ लोगों को मैंने ब्रह्मचर्य की दुहाई देते सुना है। कामशास्त्र के बहुत से विद्वान भी ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते रहे हैं। कुछ लोग संयम का भी पाठ पढ़ाते हैं। इस प्रकार संयम भी एक सीमा तक ही उचित और लाभदायक सिद्ध होता है। रात दिन स्वयं के पीछे रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं मानी जा सकती। कुछ लोगों के मस्तिष्क में ब्रह्मचर्य का आदर्श इतनी गहराई से बैठ जाता है कि वे संभोग को केवल संतान पैदा करने का साधन मानकर उसे दूर रहने लगता है। इनका बुरा प्रभाव पत्नी के तन मन पर ही नहीं, उनके शरीर पर भी पड़ता है। स्वाभाविक इच्छा को दबाकर किसी भी दशा में ना तो लाभप्रद हो ना ही उचित। पत्नी की भावनाओं और इच्छाओं तथा शरीर मन की स्वाभाविक भूख को ठुकराने की चेष्टा कितनी घातक सिद्ध हो सकती है वे नहीं जानते। उनके कानों में प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू के शब्द गूंजते रहते हैं, जो उनके सिकंदर के पूछे जाने पर कहे थे। उसने अपने गुरु से यही तो पूछा था कि संभोग कितनी बार करनी चाहिए। जीवन में केवल एक बार। अरस्तू का उत्तर था, बस। वे लोग अरस्तू के इस शब्दों को लेकर ही ब्रह्मचर्य के नाम पर ढिंढोरा पीटने रहे थे। वे अरस्तू जी के शब्दों का स्वाभाविक अर्थ तो नहीं समझ सके। उनके कहने का अर्थ यही था कि मनुष्य की जीवन में केवल एक ही विवाह करना चाहिए। अरस्तू जी का भावार्थ भी यही है कि जो आनंद आपको पहली सुहागरात को आता है वह दूसरे विवाह की सुहागरात में कभी नहीं मिल सकता। निरर्थक ब्रह्मचर्य की दुहाई देने वाले यह नहीं सोचते कि उनकी पत्नी के मन में क्या है। उनकी भी तो भावनाएं हैं, उनकी जवानी भी तो सुलगती रहती है। नारी होने के कारण भले ही वह अपनी जवान से शर्म के मारे कुछ ना कह सके, परंतु उनके पति को यह तो समझना ही लेना चाहिए कि उनकी पत्नी के मन में भी संभोग की इच्छा है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि नारी में पुरुष से कहीं अधिक सेक्स भावना होती है, परंतु उनके साथ उसमें संयम भी भावना भी तो अधिक होती है। वह जवान से कुछ नहीं कहती, किंतु उसे इशारे जवान कहीं अधिक तेज होती है। पति को अपनी पत्नी के हर इशारों को समझ लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन शादी के आरंभिक दिनों में तो हो ही नहीं सकता। ऐसी शिक्षा देने वाले विद्वान तो आपके दाम्पत्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। ऐसे लोगों को पति पत्नी के विवाहित जीवन में जहर घोलकर उनके पारिवारिक जीवन की खुशियां भी छीन लेते हैं। पति के इस जरूरत पड़ने पर पति से संभोग सुख नहीं मिलता तो उनकी जननेंद्रियों और शरीर में कई रोग पैदा हो जाते हैं। उन्हें हिस्टीरिया, चिड़चिड़ापन जैसे रोग आकर दबोच लेते हैं। पति के इस व्यवहार के कारण बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन मार्ग में भटककर दूसरे पुरुष के यौन संबंध स्थापित कर बैठते हैं। इनके परिणाम कई बार इतने भयंकर निकलते हैं कि किसी न किसी की हत्या तक हो जाती है। अब आप ही सोचें कि यदि आप अपनी पत्नी के विषय में यह नहीं सोचेंगे कि वह क्या चाहती है, तो फिर पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभ पाएगा। यदि आप अपना और अपने परिवार का सुख चाहते हैं तो पत्नी की आकांक्षाओं को भी समझना होगा, उनकी इच्छाओं का पालन करना ही होगा। चंद्रमा के घटने बदलने के साथ साथ ही स्त्री के शरीर में काम का जोर घटता बढ़ता रहता है। उनके ऋतु चक्र में कुछ ऐसे दिन आते हैं कि उनके शरीर में काम का जोर अपनी चरम सीमा पर होता है। उनके मन में संभोग की स्वतः ही चाह जाग उठती है। कुछ औरतों को मासिक धर्म आने के शुरू के दिन पूर्व संभोग की इच्छा इतनी तेज से उठती है कि वे व्याकुल हो उठती है, और कुछ ऐसे भी औरतें हैं जिन्हें मासिक धर्म के पश्चात ही संभोग की इच्छा होती है, और कुछ नारियां ऐसे भी हैं जिन्हें एक ऋतु चक्र में केवल 2 बार ही संभोग की इच्छा पैदा होती है। उनमें संभोग की इच्छा तब पैदा होती है जब डिंब परिपक्व होकर डिंब ग्रंथियों से डिंब नली की ओर चलते हैं। जब डिंब ग्रंथियों से चलने पर संभोग की इच्छा अति तेज हो जाते हैं, तब इस इच्छा का अर्थ होता है संतान को जन्म देना। इस अवसर पर यदि नारी से संभोग किया जाता है तो नारी के गर्भवती होने का पूर्व संभावना होती है।
किंतु संभोग की सामान्य दिनों में इच्छा होने पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। उस दिनों में संभोग करने पर नारी गर्भवती हो ही जाएगी। अन्य सामान्य दिनों में संभोग की इच्छा जागृत होने पर यदि संभोग किया जाए तो स्त्री गर्भवती होने की संभावना संभोग पर निर्भर करती है। पति के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनकी पत्नी के ऋतु चक्र के किन किन दिनों में संभोग की इच्छा पैदा होती है। इस बात का पता लगाना कोई कठिन कार्य नहीं है। पत्नी के बातचीत करने से बड़े आराम से इनका पता लगाया जा सकता है। जब तक पत्नी के अंदर संभोग की प्रबल इच्छा हो तभी उनके साथ संभोग करना चाहिए। जो पति समझदार होते हैं उन्हें ये अच्छी तरह पता होता है कि उनकी पत्नी कब ऋतुमयी होती है और उनमें संभोग की इच्छा कब जागती है। वे उन दिनों पत्नी को संभोग सुख देने का प्रयास अवश्य करते हैं। यही है एकमात्र मार्ग पति पत्नी संबंध को मधुर स्नेहित बनाने के लिए। इनसे जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। घर में शांति और मन में प्यार के सागर उछलते रहते हैं और झलकते भी हैं। विवाह की समान आयु 25 वर्ष से है। इनमें कम आयु के विवाह इतने आनंदपूर्ण नहीं होते। इनके अधिक आयु के विवाह तो बिल्कुल ही घरेलू आनंद से वंचित होते हैं। फिर भी पुरुष की आयु 35 वर्ष तक ही शादी की मानी जाती है, किंतु उसमें वह प्यार नहीं रहता जो 25 वर्ष की आयु तक होता है। 25 वर्ष की आयु की शादी में पुरुष को चाहिए कि वह 25 से 35 वर्ष तक की आयु तक सप्ताह में 1 से लेकर 3 बार तक संभोग करे। इनसे पति पत्नी के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इनके बाद 36 से 50 वर्ष तक की आयु समाप्त में 1 बार अथवा 1 माह में 3 बार संभोग करने से पति पत्नी दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि पति पत्नी स्वस्थ है तो 80 से 90 वर्ष तक की आयु में भी संभोग कर सकते हैं।